तो दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं लास्ट 2 साल के, उसको कवर करेंगे। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक को यूपीएससी और यूपीएससी के टारगेट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर हम टोटल इंडेक्स की बात करें वर्ल्ड लेवल पर, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक और विकास सूचकांक के बारे में, जितने इंडेक्स आए हैं वर्ल्ड लेवल पर। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक और कल्याण के से रिलेटेड जितने इंडेक्स हैं उनको देखेंगे। तीसरा हम सुरक्षा, पर्यावरण और स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसको हम तीसरे में देखेंगे। चौथे में हम शासन और अन्य रिपोर्ट की बात करेंगे। ये पूरा आपको समरी दे रहे हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। डिटेल भी इसमें दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो चीज़ ज़रूरी है वो हम आपको बताते चलेंगे। अगर इसमें बात करें सबसे पहले आर्थिक और विकास सूचकांक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025। इसे कौन जारी करता है? इसे आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, अब आईएमएफ ने इसमें क्या बताया है, कुछ बातें आपको ध्यान देने के लिए है। जैसे आईएमएफ ने बताया है कि भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। अगर 2025 की बात करें तो उसकी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। अब 2026 आ गई है तो 2026 में 6.2% हो गया और ग्लोबल लेवल पर ये 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। अगर दोस्तों वहीं बात करें आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो 1944 में हुआ है, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। ठीक है, और ये वहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके फलस्वरूप ये आया था। ठीक है, बाकी सारे इसमें डिटेल दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ के बाद एक स्पेशल जो है आप देखेंगे खाता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसडीआर कहते हैं। ठीक है, अब इस एसडीआर यानी बास्केट में आपको 5 टाइप की मुद्राएं देखने को मिलती है, जिसमें आप देखेंगे यूएस डॉलर होता है, यूरो होता है, जापानी येन होता है, आप देखेंगे पौंड स्टर्लिंग होगा, चीनी रेन में भी होगा। ठीक है, तो ये 2016 में सबसे लास्ट में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस बास्केट में 5 आपको मुद्रा देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा हम लोग इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी वो जारी करती है। इसमें रैंक भारत को 139 मिला है, 139 देशों में 38वां रैंक मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में दिया गया है कि इसका गठन 1967 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और एक इम्पॉर्टेंट डेट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को आप देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य देश बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत 1975 में इसका सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ ज़रूरी है वही हम लोग बात करेंगे, बाकी हम आपको वीडियो पॉज करके पढ़ने को बोलेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। भारत को देखेंगे इसमें 38वां स्थान मिला है। 2014 में इसे 54वां स्थान मिला था, तो 2014 की तुलना में सुधार हुआ है। इसे कौन जारी करता है? इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक देखेंगे इसे जो है वर्ष 1944 में आईएमएफ के साथ जो है मिलकर बनाया गया था, रीस्ट्रक्चर किया गया था। और इसे पहले आईवीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में ये विश्व बैंक बना। अब विश्व बैंक समूह में 5 संस्थानों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अगर वहीं विश्व बैंक की बात करें तो यह यूनाइटेड नेशन का एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारत भी इसका सदस्य देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 189 देश है। अगर उन 5 संस्थानों की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से संस्थान शामिल हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा
और आप देखेंगे ICSID, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, बाकी इन चारों का सदस्य। ठीक है। अगर वहीं बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, ये बंद हो चुका है। तो इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विश्व बैंक में अगर शेयर की बात करें तो USA का शेयर सबसे बड़ा है, इसके बाद जापान का, फिर जर्मनी का, फिर UK का, फिर फ्रांस का नंबर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें विश्व बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों में क्या अंतर है, अगर आपसे पूछा जाए ये भी लोन देता है वो भी लोन देता है, तो दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात कि विश्व बैंक जो होता है, जो हमारे डेवलपमेंट कंट्री होती है, यानी जो विकासशील देश होता है, जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ, जैसे भारत की बात करें, उसको सहायता प्रदान करता है। जबकि IMF की बात करें, उसका उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्थिर बनाए रखना और विश्व की मुद्राओं की निगरानी करना। ये अंतर आपको याद रखना है भविष्य के लिए। अगर बात करें दोस्तों चौथा इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत की रैंकिंग सुधर कर आप देखेंगे 2024-25 के लिए 130 हो गई है, और वहीं अगर बात करें 23-24 में इसकी रैंकिंग क्या थी, 134 थी। अगर वहीं बात करें पहले स्थान पर आइसलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसे कौन जारी करता है, इसे UNDP जारी करता है। इस बार इसका थीम क्या था, थीम भी याद रखिएगा, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। ठीक है। UNDP की स्थापना 1965 में की गई थी, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। जनवरी 1966 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। अब क्वेश्चन पूछा गया 2016 में कि जो SDI जारी किया जाता है उसमें डायमेंशन क्या क्या शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसमें हेल्थ को शामिल किया जाता है, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शामिल किया जाता है। अगर वहीं पूछा जाए कि क्या इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 4 प्राइमरी इंडिकेटर होते हैं SDI के, जिसमें आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, यानी जन्म के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो देखता है, स्कूलिंग का एक्सपेक्टेड जो है ईयर देखता है, और आप देखेंगे जो एडल्ट्स होते हैं उनका एक माध्य स्थिति देता है स्कूलिंग का। इसके अलावा देखेंगे कि आप देखेंगे GNI पर कैपिटा इनकम देखा जाता है ग्लोबल लेवल पर, नेशनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या थी, सामाजिक कल्याण सूचकांक की बात। उसमें पहला क्या है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। भारत को जो है 147 देशों में 118 स्थान प्राप्त हुआ है। इसे कौन प्रकाशित करता है, तो ऑक्सफोर्ड की वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, आप देखेंगे सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जैसे कारकों पर यह आधारित होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, कौन प्रकाशित करता है और स्थान क्या है। दूसरा इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप देखेंगे भारत इसमें 102वें स्थान पर है, यानी भारत जो है गंभीर भुखमरी की श्रेणी को दर्शा रहा है इसके अनुसार। ठीक है, यह सूचकांक आप देखेंगे आयरिस जो है मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की एक एजेंसी है वेल्थ हंगर लाइफ, और देखेंगे FAO, यूनिसेफ, WHO, IFPR द्वारा ये सम्मिलित रूप से जारी किया जाता है। और GHI के 4 मुख्य इंडिकेटर हैं, अल्प पोषण, बाल स्ट्रिंग यानी चाइल्ड स्ट्रिंग यानी उम्र के हिसाब से कम लंबाई, लंबाई के हिसाब से कम वजन यानी चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, और चाइल्ड मोर्टलिटी की बात करते हैं यानी बाल मृत्यु दर की बात करता है। इसके अलावा तीसरा इसमें इंडिकेटर है, आप देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। आप देखेंगे दोस्तों इसमें 148 देशों में 191वें स्थान पर फिसल गया भारत। ठीक है, यानी आप देखेंगे राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट के कारण भारत पिछले साल 2024 में 129वें स्थान से और आप देखेंगे 131वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आइसलैंड सबसे ऊपर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसे कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये क्या है? एक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट जो है आप देखेंगे पार्टनरशिप वाली संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। किसके द्वारा? जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा। ठीक है, आप देखेंगे ये नियमित रूप से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें आप देखेंगे इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, मिलान के संदर्भ में आपको दे सकता है। चौथा इसमें बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 91 है। पिछले वर्ष आप देखेंगे 96 था। ठीक है, कि तो क्या हुआ है? इसमें 5 अंक का सुधार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करिए कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 0 से 100 तक का पैमाना अपनाया गया, यानी जिसको 0 अंक मिला है वो अत्यधिक क्या है? भ्रष्ट है। जितना कम अंक उतना भ्रष्ट। 100 अंक तक आप देखेंगे पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन की बात करता है, यानी भारत का 39 स्कोर यह इंगित करता है कि डिजिटलकरण और प्रशासनिक सुधार की स्थिति के कारण अधिक बिगड़ने से रोका है। फिर भी आप देखेंगे इसमें बताया गया कि नौकरशाही, जटिलता, कानूनों में कमज़ोर क्रियान्वयन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए, सुरक्षा पर्यावरण स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे, यानी ग्लोबल प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स की बात करें। भारत को 151 स्थान मिला है। ठीक है, नॉर्वे लगातार शीर्ष पर बना हुआ है और इसे कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह वार्षिक रूप से जारी होता है। मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा, उसको बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसे पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, यानी पेरिस से अपना काम करता है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है। यानी ये इंडेक्स बता रहा है इस बार में कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोगों ने काम किया है उसके अनुसार ये 10वां स्थान मिला है। इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात में, इसमें 60 से अधिक देशों की जलवायु सुरक्षा की नीतियों का मूल्यांकन करता है। और जो CRI है उसमें आप देखेंगे मौसम की घटनाओं, जो चरम मौसमी घटनाओं हैं उनसे प्रभावित देशों की रैंकिंग जारी करता है। ये क्या है? गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है? नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें, इसमें लिखा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो भारत को क्या मिला है? 77वां स्थान मिला है। यानी जो 59 देशों में, लगभग 59 कंट्री में वीज़ा मुक्त क्या होता है? पहुंच प्रदान करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका रैंकिंग में सुधार से देश को क्या फ़ायदा होता है। सिंगापुर के पास जो है आप देखेंगे सर्वोच्च रैंकिंग मिली है इसको। यानी यह इंडेक्स दुनिया के देशों को पासपोर्ट की रैंकिंग प्रदान करता है, ये आपको पता चल गया। इस आधार पर देश के पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कितने देश में यात्रा कर सकते हैं। यानी रैंकिंग जितनी अच्छी होती है, पासपोर्ट धारक उतने अधिक देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो सैन्य शक्ति के मामले में बताया गया भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर USA, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे आधुनिक वायुसेना के साथ देखेंगे पहले स्थान पर है। उसके बाद रूस, फिर चीन, फिर भारत। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर, जापान है, पाकिस्तान 7वें स्थान पर है, मिस्र है, टर्की है, फ्रांस है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आप देखेंगे 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। इसे कौन जारी करता है? इसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन
नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले स्थान पर एस्टोनिया है। यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और भारत कहाँ है? 176 पर है। ठीक है, अब लास्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, यानी लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, शासन और अन्य प्रमुख रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो लोकतंत्र सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत को आप देखेंगे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, इसे 1946 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान में, इसका कार्य क्या है? इसे मतलब देशों की राजनीतिक आर्थिक स्थिरता का आकलन करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये अपने नाम से ही शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, 2019 से 2030 तक रहा है, यानी भारत ने देशों से हथियार खरीदा है। बात करें इसके बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, इसकी स्थापना आप देखेंगे 1966 में हुई, स्वीडन स्टॉकहोम में। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य व्यय, हथियार व्यापार, निशस्त्रीकरण के आंकड़े विश्लेषण सिफारिशें प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसमें इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका काम क्या है? संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे डेटा इसमें दिए गए हैं, ये आप यहाँ देख ले सकते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक होना 21 से 25 तक। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसकी स्थापना स्वीडिश संसद द्वारा निरंतर शासन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके स्टीफन लोफेन हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ऐसा कुछ इसमें देखने को है नहीं, यानी अगर पूरे शस्त्र उद्योग की बात करें तो शीर्ष 100 शस्त्र कंपनियों के राजस्व में वृद्धि देखी गई है, जो 2023 में बढ़कर कितने हो गए? 632 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्या थे? इंडेक्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, जिसमें 2 साल का ऐसे ही टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे आपके रिवीजन को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।